पति ब्रह्मचारी। सरजू, आजा अपने बाबूजी के गले लग जा। आजा। तूने सबको इस शादी के लिए मना लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। खास तौर से ईशा को। आजा बेटा, आजा। आप सबका गुलाब हवेली में बहुत बहुत स्वागत है। हाँ समधी जी, मैं चाहता हूं कि हमारे जो भी मनमुटाव हुए हैं उन्हें आप अपने मन से निकाल दीजिए। आपने मेरी बेटी को इस घर की बहू के रूप में स्वीकार कर लिया, इसके अलावा एक बाप को और क्या चाहिए होता है। अरे क्या बात कर रहे हैं, काव्या की भी इस घर में वही इज्जत है, वही मान है जो खुशबू बहू का है। बस मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे इस शादी के फैसले को समझदारी से अपनाएं। जी। मुझे दुल्हन से मिलना होगा। बाबू, ऐसी जगह जम वाली शादी में आने का मौका मिला, मेरी तो आंखें चुंदी आ गई है। देखो ना, पूरी हवेली को कैसे दुल्हन की तरह सजा के रखा है। बाबू, इंतजाम भी एकदम 7 स्टार होटल वाला किया है। सच कहूं तो मजा ही आ गया है। राम 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 राम। आ गई गरीबों की टोली हमारी चांद सी हवेली की रौनक को दाग लगाने। दादी जी प्रणाम। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दादी जी, आप तो ऐसे डर गई जैसे मैं कोई चुईया मोर पर कूद जाऊंगी। गले में अटकी हुई हड्डी हो तुम लोग। और दादी, कुछ कहा क्या? खुशबू बहू, या एक सेकेंड। जी दादी माँ। बहू, इन्हें अंदर ले जाओ, मेहमान आए हैं। चाय नाश्ता कराओ, शरबत पिलाओ। जी चलिए। नहीं चाहिए। अरे आरव, वैसे मेरी ननंद, तेरी बीवी कहाँ पर है? मैंने सुना कि तू दिन रात उसके आगे पीछे लवपड़ बना फिरता है। आरव, क्या हुआ? तुम दोनों के बीच सब ठीक है ना? हाँ, तूने फिर से झगड़ा तो नहीं किया उससे? अगर तूने फिर से उसका दिल दुखाया ना तो तेरी खैर नहीं। ईशा भाभी, आरव इस दुनिया के बेस्ट हस्बैंड है। अच्छा बताइए, ये साड़ी कैसी लग रही है? ये आरव लाए हैं मेरे लिए। आपको पता है, ये मुझे इतना प्यार देते हैं ना कि कभी कभी मैं ही डर जाती हूँ कि किसी दिन अगर मैं नहीं रही तो इनका क्या होगा मेरे बिना। मैं तो इनसे अभी से कहती हूँ कि किसी दिन मुझे अगर कुछ हो जाए तो इन्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। पता है, पागलों की तरह जान छिड़कता है मुझ पर। मेरा भाई है ही ऐसा। देखना काव्या, तुम पर एक खरोच भी नहीं आने देगा। हाँ भाई, जब किसी को ससुराल में इतना प्यार मिले तो बाप की याद कहाँ आती है? पापा। समधी जी, ठीक है ना आप सब? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया सजावट है। बस मतलब बोलने के लिए अजीब लग रहा है, पर दुल्हन कौन है? नहीं, कार्ड में भी उनका नाम नहीं था ना, इसलिए पूछ लिया बस। हाँ पापा, दुल्हन कौन है? कौन है वो लड़की? हम सब मिलना चाहते हैं उससे। एक्चुअली हम सबको भी मिलना है पापा की होने वाली वाइफ से।
हाँ हाँ, कौन है दुल्हन? हम सब कब से वेट कर रहे हैं। हाँ हाँ, अरे दुल्हन आ गई। बोलो अब, दुल्हन घूंघट में क्यों है? आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? मैंने शादी में बाकी के कामों की जिम्मेदारी ली है। मुझे थोड़ी ना पता था कि दुल्हन घूंघट में आ रही है, किस में आ रही है। मुझे क्या पता है ये सब। दादी, दादी, आज तो मेहंदी और संगीत है ना, शादी के मंडप में थोड़ी ना जा रही है दुल्हन। तो आज तो हम सब दुल्हन का चेहरा देख ही सकते हैं। हाँ हाँ, दुल्हन का चेहरा हम भी तो देखें। पंडित जी ने कहा है हमारे गुलाब की जिंदगी में बहुत सालों के बाद बाहर आ रही है, इसलिए जब तक सारी रस्में पूरी नहीं हो जाती दुल्हन पर किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए। माफ कीजिएगा, ये कोई साधारण ब्याह नहीं है, नियमों का पालन तो करना पड़ेगा ही। दादी आपके बहाने बता रहे हैं कि जरूर ये शादी इस लड़की की मर्जी के खिलाफ हो रही है, तभी इसका चेहरा सबसे छुपाया जा रहा है। ईशा जी, आइए जरा, मुझे आपसे बात करनी है कुछ। आइए आइए। अरे भैया भैया, रुको रुको। बाबू तुम भी ना। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? और आप दोनों हमारी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। आज घर में फंक्शन है, अगर आज आप दोनों ने अपनी हद पार करने की कोशिश भी की ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? नहीं नहीं खुशबू जी, हम कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, आप बस मान जाइए प्लीज। प्लीज माफ कर दीजिए, मान जाइए प्लीज। क्या नाटक है, कोई देख लेगा। खुशबू जी, हमसे ना बड़ी गलती हो गई, हम आगे से नहीं करेंगे। नहीं, लगता है आप दोनों को ना बात समझ में नहीं आती है। एक बार बोल दिया कि इस बारे में अब कोई बात नहीं होगी तो मतलब नहीं होगी। फंक्शन अटेंड करने आए, अटेंड कीजिए, एंजॉय कीजिए। हाँ खुशबू जी, वैसे एक बात तो आपको सोचनी चाहिए, गुलाब सिंह जी की दूसरी शादी हो रही है और नई दुल्हन को वारिस हुआ तो फिर आपके वारिस को ना किसी का प्यार मिलेगा, ना दुलार मिलेगा, ना इस घर में हक मिलेगा, दूसरों की तरह व्यवहार किया जाएगा उससे। क्या बकवास क्या कर रहे हैं आप दोनों? हाँ, बकवास नहीं, मैं तो आपके सामने सच्चाई ला रही हूँ कि गुलाब जी दूसरी शादी कर रहे हैं। नई दुल्हन को बेटा हुआ तो अनुराग जी पे दबाव पड़ेगा, और बेटा पाने के लिए उन्होंने दूसरी शादी कर ली।
तो आपका क्या होगा? क्या होगा खुशबू जी, क्या होगा आपका? गुलाब जी दूसरी शादी कर रहे हैं, नई दुल्हन को बेटा हुआ तो अनुराग जी पे दबाव पड़ेगा। और बेटा पाने के लिए उन्होंने दूसरी शादी कर ली, तो आपका क्या होगा? ईशा जी, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आपको दादी की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, लेकिन प्लीज अभी कुछ मत करिएगा। बाबूजी ने बहुत भरोसा करके मुझे सारे इंतजाम की जिम्मेदारी दी है। अगर आप अभी कुछ करेंगी तो तमाशा खड़ा हो जाएगा। ईशा जी प्लीज। लगता है मेरी गुड़िया अभी भी खुश नहीं है। देखो, सब शादी और संगीत के शुरू होने की खुशी में झूम रहे हैं और ईशा के चेहरे को देखकर लग रहा है कि खुशियां नहीं, यहां मातम छाने वाला है। पापा, ये शादी खुशियां लाती है या गम, ये तो पता नहीं, लेकिन दुल्हन के चेहरे पे छाया घूंघट मुझे सोचने पे मजबूर कर रहा है। दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। तेरी हालत बिल्कुल वैसी ही है। मैं समझता हूं तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है ना, लेकिन बेटा, दुल्हन के चेहरे पर घूंघट की वजह वही है जो तेरी दादी ने बताई है। देख रही हूँ पापा, बहुत कुछ बदल गया है आप में। आप इन सारी बातों में कब से यकीन करने लग गए? बेटा, बदलाव जो है ना, वो प्रकृति का नियम है। जो समय के साथ बदलते नहीं है वो बिखर जाते हैं, और ये बात मैं अच्छी तरह समझ चुका हूं। इस बदलाव में हम आपके साथ हैं बाबूजी। एक बार संगीत तो शुरू होने दीजिए, फिर देखिए कैसे रंग जमाता हूं मैं। मैं घूंघट के अंदर दुल्हन का चेहरा देख के रहूंगी। जी, आप भी नाचिए ना। मैं दुल्हन का चेहरा देख के ही रहूंगी। ईशा जी कांड करके ही दम लेंगे। सबके सामने फायदा मत उठाइए। जानता हूँ तुम्हें ये मोमेंट पसंद आ रहा है, क्योंकि तुम्हारे करीब रहना अच्छा लग रहा है। थके पड़ते और ये प्रूव करने के लिए हमारे हाथों से जहर भी पीना पड़ेगा, लेकिन हम सुन यही सही मौका है दुल्हन का चेहरा देखने का। ईशा भाभी,
वाह सरजू, तूने तो महफिल में चार चांद लगा दिए। एक बार मेरी बेटी और दामाद के लिए जोरदार तालियां हो जाए। ये लो, दे दो। बाबूजी ये अरे कुछ नहीं बेटा, ये हमारी तरफ से तुम दोनों के लिए नेक है, रख लो। ईशा जी डांस के बीच में क्या कर रही थी आप? हाँ? जब उन्होंने एक बार कह दिया है, मना कर दिया है कि दुल्हन का चेहरा कोई भी नहीं देख सकता, तो आप बार बार दुल्हन का चेहरा क्यों देखना चाहती हैं? आपको जरा सा भी अंदाजा अगर बाबूजी को पता चल जाएगा कि आप ऐसी हरकतें कर रही हैं तो उनका दिल कितना दुखेगा। मुझे नहीं फर्क पड़ता सूरज, मैं बस ये नहीं चाहती कि मेरी तरह किसी और लड़की की जबरदस्ती शादी हो और वो फंस जाए। अच्छा, मतलब आप मेरे साथ रहकर फंसा हुआ महसूस करती हैं। नहीं सूरज, हर आदमी तुम्हारी तरह अच्छे दिल वाला नहीं होता। गुड़िया रानी, लगता है मेरी गुड़िया को मेरी भेजी हुई साड़ी पसंद नहीं आई, इसीलिए इतनी मामूली सी साड़ी पहन कर आई है ना? पापा, आज यहाँ आपकी बेटी आई ही नहीं है, आज सूरज की पत्नी आई है, इसलिए मैंने अपने पति की हैसियत से कपड़े पहने। बाबूजी, वो ईशा जी की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ आपसे। ईशा, तू अपने बाप को अकड़ दिखा रही है ना? एक बार ये शादी हो जाए, फिर तुझे घुटनों के बल यही दुल्हन झुकाएगी जिसे देखने के लिए तू तड़प रही है। देख रहा है संजू, इतने सारे नौकर हैं घर में लेकिन सब के सब काम छोड़। पूरा डस्टबिन भर चुका है लेकिन उठाने वाला कोई नहीं है। बेटा तू एक काम कर, जब तक किसी नौकर को बुलाता हूं, ये बिखरी हुई प्लेटें, ये ग्लासेस उठा ले। हाँ? इतने सारे वीआईपी मेहमान आए घर में, ये सब बिखरा हुआ देखेंगे तो गुलाब सिंह का ही मजाक उड़ेगा और क्या। इसमें कौन सी बड़ी बात है बाबूजी, अभी कर देता हूँ, अभी हटा देता हूँ प्लेट्स। ले। क्या बात है, गुलाब सिंह ने क्या जवान नौकर पाल रखा है जो दिखने में एकदम हीरो और काम से एकदम जीरो। अपने घर में काम करने से कोई नौकर नहीं बन जाता सर। मैं गुलाब सिंह जी की बेटी, और जिन्हें आपने नौकर समझा वो मेरे पति हैं, यानी गुलाब सिंह जी के दामाद। सूरज, बाहर जनरेटर का फ्यूल खत्म होने वाला है, तुम वो जाके चेक कर लो, सब तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं, वरना ये सारी लाइट्स ऑफ हो जाएगी। मैं ये सब समेट लूंगी। नहीं ईशा जी, ये यहाँ कैसे करेंगी? सूरज, मैं कर लूंगी, कर लूंगी, जाओ तुम। ईशा जी, आपने मेरे लिए अपने आप को कितना बदल लिया है।
हाँ जी ठीक है, कोई बात नहीं। जी हाँ, जी हाँ। ओ वाह ईशा, क्या किस्मत बदली है तेरी। इसी गुलाब हवेली में जब तू गुलाब सिंह की बेटी थी तो नौकर चाकर तेरे आगे पीछे घुमा करते थे, सारी दुनिया तेरे कदमों में झुकी रहती थी। और सूरज की पत्नी बनने के बाद तू इस घर का कचरा उठा रही, लोगों की छूटन साफ कर रही है। इसे कहते हैं गलत फैसले का अंजाम, जो इंसान को अर्श से फर्श की धूल चटा देता है। माना आपने मुझे ऐशो आराम की जिंदगी दी, लेकिन पिंजरे में कैद पंछी राज नहीं करता, टुकड़ों पे पलता है। लेकिन मैं अपने पति सूरज के गरीब खाने में आजादी से राज करती हूँ। थैंक यू पापा, मेरी शादी सूरज से करवाने के लिए। आज आपकी शादी की पार्टी में ऐसा तमाशा करूंगी जो आप हमेशा याद रखेंगे। चुप क्यों? और क्यों होश में आए? अब ना हमारे पास में डीलिंग है, ना पैसे हैं, और आप दोनों। अनुराग, किस पैसे और डील की बात कर रहे हैं ये लोग? पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।